तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? उस दिन की मार भूल गए? इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए जय सिंह, यहाँ से निकल जाओ। गेट आउट! प्रिंस जय सिंह कहीं नहीं जाएंगे। प्रिंस जय सिंह को हमने बुलाया है। रानी साहब, आपने? रानी साहब, जो कुछ भी हुआ है इसकी वजह से हुआ है, और अब जानती हैं कि उस रात को भी उसने... बस! सही और गलत की बातें मत करो यहाँ। ये यहाँ नहीं रह सकता रानी साहब। तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है हमें। अब जय सिंह इस घर के मेहमान हैं और रजावत खानदान से होने के नाते तुम्हें इन्हें रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा। अब चाहे तुम्हें वो मेहमान पसंद आए या ना आए, आई डोंट केयर। डू यू अंडरस्टैंड? जी रानी साहब। अब तुम इनसे माफी मांगो। आज के थप्पड़ के लिए और उस दिन की हरकत के लिए। नो रानी साहब, नेवर। ये मैं कभी नहीं कर सकता। तुम फिर से हमें हर्ट करोगे? रानी साहब, आपका हर हुक्म मान सकता हूं मैं, लेकिन ये मुझसे कभी नहीं होगा। माफी तो तुम्हें मांगनी ही पड़ेगी। अब ये तुम्हारा चॉइस है, तुम्हें तमाशा करना है या सीधे सीधे हमारे ऑर्डर्स का पालन करना है। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? प्रिंस जय सिंह से तुम्हें माफी मांगनी होगी। मॉम, हुआ क्या है? प्लीज विक्रम, तुम चुपचाप एक जगह पे खड़े रहो और कोई हमसे सवाल जवाब नहीं करेगा। कम ऑन वीर। प्रिंस जय सिंह को सॉरी बोलो तुम्हारी चीप और सड़क छाप हरकत के लिए। उस रात को जोहरी बाजार में क्या हुआ जानना चाहती हो? तो विराट नगर में सुहागन का टीला मंदिर। 2 घंटे हैं तुम्हारे पास। रानी साहब, आपकी इजाजत हो तो। वीर, अपनी अकड़ को साइड पे रखे और सॉरी बोलो, अभी के अभी। रानी साहब, इस दुनिया में आपसे ज्यादा इज्जत मैं किसी की नहीं करता, लेकिन ये आदमी सही नहीं है। इससे कभी माफी नहीं मांगूंगा। उस रात को रानी के साथ इसने... अगर इज्जत करते तो मिट्टी में नहीं मिलाते। नौकर की बेटी के साथ शादी करके जो गंदी हरकत तुमने की है, उसके बाद हम तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं करेंगे। जय सिंह से तुम्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी। राजेश्वरी, वीर ने गलत किया है, हम मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं की बात को कहीं जोड़ दें। और ये घटिया आदमी यहाँ क्या कर रहा है? 1 मिनट। हमने कहा था ना कि प्रिंस जय सिंह को हमने बुलाया है नंदिनी के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए। और दूसरी बात, उस रात किसी को भी पता नहीं कि क्या हुआ। बस हमने यही देखा कि एक सर्वेंट की बेटी की वजह से वीर हमारे होने वाले दामाद को जंगलियों की तरह पीट रहा था। इस नौकरानी ने 2 आंसू क्या बहाए कि आपके बेटे ने अपनी बेल्ट निकाल ली। फिर नई कहानी, प्रिंस जय सिंह ने इसे मंदिर में बुलाया और फिर इन दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया।
वैसे तो बोलती रहती है कि वो पढ़ी लिखी है, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीजन, लेकिन इतनी अकल नहीं थी कि मंदिर के ठीक बाहर एक साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है कि कुंवारी लड़कियों को अंदर आना मना है। अपनी चालाकी से इसने पहले हमारे होने वाले दामाद पर उंगली उठाई और अब ये हमारे घर पर कब्जा करने पर तुली हुई है। मॉम, लेकिन नुसिन भाई। शट अप! हम बात कर रहे हैं। वीर, तुम सॉरी बोल रहे हो या नहीं? जय इस घर के होने वाले दामाद है या नहीं, इस विषय पर कोई विचार नहीं होगा। आई एम सॉरी राजमाता, आप ही ने तो कहा था ना कि ये वक्त हमारा है और हम इस घर को संभालेंगे, तो प्लीज आप हमें इस घर को अपने हिसाब से हैंडल करने दीजिए। प्रिंस जय सिंह के साथ गलत हुआ है और जिसने गलती की है वो ही माफी मांगेगा। अगर वीर में इतनी ईगो है कि वो जब चाहे अपनी बहन का रिश्ता तोड़ सकता है और जब चाहे एक सर्वेंट के मांग में सिंदूर भर के उसे घर ले आ सकता है, then I'm sorry मिस्टर दिग्विजय, आपका बेटा नालायक है। और हम उसे लायक बनाने के लिए और कोशिश नहीं कर सकते। You know something? हम प्रिंस जय सिंह से हाथ जोड़कर खुद माफी मांगेंगे। क्योंकि तुमसे उम्मीद रखना गलत है। मैं रानीसा को ये करने नहीं दे सकता।